हेलो एवरीवन, बात करने वाले हैं अपन चुंबकीय क्षेत्र की। वैसे मैं बात करूं कि चुंबकीय क्षेत्र के कितने चैप्टर अपन पढ़ने वाले हैं, तो बेसिकली 3 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं चुंबकीय क्षेत्र के। कौन कौन से? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, चुंबक और चुंबकत्व, द्रव्य और चुंबकत्व, और एक और होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो सर पहला कौन सा चैप्टर पढ़ाओगे आप? मैंने कहा पहला चैप्टर होगा अपना वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो सबसे पहले हेडिंग डालो, बहुत प्यारा सा चैप्टर है और मान के चलिए कि पॉइंट ऑफ व्यू अकॉर्डिंग टू नीट बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम इस चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे। हेडिंग डाले सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि इस चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं, किस तरह से हम इसको पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले आएगा क्या कि मैं बात करूं ओरस्टेड का नियम। ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था या थे? साइंटिस्ट थे। कब? या लैब असिस्टेंट थे, वो लैब असिस्टेंट थे एक्चुअल में, बाद में उनको साइंटिस्ट बोला गया, वो अलग बात है। ओरस्टेड साहब का नियम पढ़ेंगे अपन, फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे बायो सावर्त का नियम, फिर एम्पियर का नियम। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये दोनों नियम हैं। फिर पढ़ा जाएगा क्या कि आवेश की वैद्युत क्षेत्र में कि चुंबकीय क्षेत्र में, मैंने कहा दोनों में गति पढ़ाई जाएगी। आवेश की वैद्युत व चुंबकीय क्षेत्र दोनों में गति पढ़ाई जाएगी। ऐसा करते करते अपन आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं कौन से 2 टॉपिक? बायो सावर्त का नियम और एम्पियर का नियम। ये बड़े कमाल के टॉपिक हैं दोनों के दोनों, और क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी इन्हीं दोनों से होती है। मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं बायो सावर्त और किससे? एम्पियर साहब के नियम से। तो देखिए इधर क्या बात होगी कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। पहला टॉपिक, सबसे पहले ये तो बताइए सर ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबक तो जानते हो ना चुंबक क्या होती है? जैसे कोई भी 2 आवेश होते हैं, उनके पास आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, ये उनका फंडामेंटल लॉ था, मूलभूत नियम था। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? जो जैसे वैद्युत क्षेत्र होता है वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। उस क्षेत्र में अगर किसी दूसरे चुंबक को लेकर आओगे तो उसमें बल लगता है। अरे चुंबक से तो हम खेले भी हैं बचपन में, हाँ वही बातें हैं। तो सर ये वैद्युत धारा का क्या मतलब है? मैंने कहा सुने, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए, उनका नाम था ओरस्टेड साहब। ओरस्टेड का नियम। हेडिंग डाले ओरस्टेड का नियम, बिल्कुल बेसिक से एकदम। अच्छा, ओरस्टेड साहब ने क्या बोला, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? उन्होंने देखा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, उन्होंने क्या कहा कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है, जब किसी चालक तार में क्या प्रवाहित होती है? धारा। तो उन्होंने देखा कि उस चालक तार के नीचे क्या लगा दी? एक चुंबकीय सुई लगा दी। देखो कैसे, मान लो कि यार ये चालक तार है, हाँ सर, इसको एक बैटरी से जोड़ दो यार, जोड़ दो सर, बैटरी से जोड़ दो, ये की और ये सर्किट कंप्लीट आपका। हाँ, अब उन्होंने क्या किया, इस चालक तार के नीचे एक चुंबकीय सुई लगा दी। अरे वो कंपास देखा है, मैग्नेटिक निडल वाला कंपास, वही है ये, बहुत बढ़िया। ये चुंबकीय सुई लगा दी उन्होंने। अब उन्होंने क्या देखा कि जब धारा का मान 0 था, धारा का मान कितना है इसमें? 0, तो ये चुंबकीय सुई बिल्कुल स्थिर रही, स्थिर थी I बराबर 0 होने पर। फिर ये देखते हैं कि जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, जैसे ही धारा प्रवाहित होती है, देखो 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 देखो, जैसे ही क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है,
धारा प्रवाहित होते ही क्या हुआ सर? धारा प्रवाहित होते ही इस चुंबकीय सुई ने विक्षेपित होना प्रारंभ करा। चुंबकीय सुई हिलने डुलने लग गई भाई, स्थिर नहीं रही। चुंबकीय सुई क्या होने लग गई? विक्षेपित होने लग गई भाई। ये ऐसे विक्षेपित होने लग गई क्षैतिज दिशा से, जब धारा का मान 0 नहीं था। धारा इज नॉट इक्वल टू 0, स्थिर नहीं रही, विक्षेपित हुई। क्या लिखा जाए? विक्षेपित हुई। ये देखा किसने? ओरस्टेड साहब ने। विक्षेपित हुई, ये देखा किसने? ओरस्टेड साहब ने देखा कि जैसे ही धारा का मान 0 नहीं हुआ, इनकी धारा बहने लगी। धारा बहते उन्होंने देखा कि ये चुंबकीय सुई हिल रही है। क्या पता चला? उन्होंने ऐसा एक बार नहीं बहुत बार देखा, तो उनको लगा कि यार धारा प्रवाहित होने की वजह से कुछ तो हो रहा है। यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो क्या होगा कि चुंबकीय सुई विक्षेपित हुई, यानी कि चुंबकीय सुई पर बल लगा। बल लगने की वजह से वो क्या हुई? विक्षेपित हुई। और चुंबक के बारे में एक बात बताऊं कि चुंबक को चुंबक ही प्रतिकर्षित करता है। दुनिया के अंदर एक चुंबक को चुंबक ही प्रतिकर्षित कर सकता है। आकर्षण की बात नहीं कर रहा, प्रतिकर्षण की बात कर रहा हूं। हाँ, यानी कि धारा प्रवाहित करने की वजह से हुआ क्या होगा? इस तार के चारों तरफ एक क्षेत्र बना। क्या बना? एक क्षेत्र बना। और इस क्षेत्र को ही बोला उन्होंने क्या? वैद्युत क्षेत्र। क्या बोला? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र? अरे चुंबकीय क्षेत्र भाई, वैद्युत क्षेत्र क्यों? मैंने कहा वैद्युत क्षेत्र का भी सिखाएंगे, क्योंकि जहां चुंबकीय क्षेत्र होता है वहां वैद्युत क्षेत्र होता है। वो अलग बात है कि यहां मैंने वैद्युत क्षेत्र लिख दिया, चुंबकीय क्षेत्र बना। अरे क्या बना? चुंबकीय क्षेत्र। यानी कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और धारा के इस प्रभाव को कहते हैं वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग डालिए, चैप्टर का जो नाम है वो इसी के नाम पर है। क्या? कि जब किसी, लिखिए, जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक तार के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र। और धारा के इस प्रभाव को बोलते हैं क्या? वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बहुत बढ़िया। इतनी सारी बातें होने के बाद यार ओरस्टेड साहब के बारे में क्या बोला कि ये सिर्फ लैब में असिस्टेंट थे। क्या थे ये? लैब असिस्टेंट थे। तो इनसे जब पूछा गया कि यार बताओ कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, कितना चुंबकीय क्षेत्र बनता है, तो इन्होंने कहा कि यार कितना बनता है इस बात की कैलकुलेशन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो फिर कौन आया? फिर आया बायो सावर्त, और एक लाप्लास भी थे। बायो सावर्त और लाप्लास का नियम, 3 साइंटिस्ट आए थे पर बाद में 2 ही रह गए थे, इसलिए नाम दिया गया क्या? बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त के नियम को पढ़ने से पहले कुछ बातें अपन को सीखनी होगी। क्या? कुछ बातें अपन को सीखनी होगी। मिटा दिया जाए, ये लिख लिया था आपने, चलो बहुत बढ़िया। बायो सावर्त के नियम को पढ़ने से पहले आपको कुछ बातें आनी चाहिए 11th वाली। सर 11th वाली कौन सी बात है? मैंने कहा सदिश गुणनफल आता है आपको, सदिश गुणनफल। कौन सा गुणनफल? सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल क्या, यहां क्या काम आएगा? मैंने कहा जब सदिश में सदिश गुणनफल पढ़ाया होगा तब भी बोला होगा आपसे क्या कि यार ये 12th में बड़ा काम आएगा आपके सदिश गुणनफल। कोई भी 2 सदिश राशियों को गुणा करने पे सदिश राशि मिलती है और उसके पास परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, और दिशा ज्ञात करने का नियम सिखाया होगा। तो सदिश गुणनफल में दिशा ज्ञात करना आपको आता है कि नहीं आता? देखो बड़ा कमाल का है ये, इसके बिना इस चैप्टर में काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत जगह पर हम सदिश गुणनफल का यूज करने वाले हैं। तो सदिश गुणनफल एक बार देखते हैं आपको आता है या नहीं आता है। क्लियर है? हाँ सर, सदिश गुणनफल आपको आता है या नहीं आता है? देखो मैं कहूं कि यार ये A सदिश है, हाँ सर, और ये B सदिश है,
ठीक है सर, ये एंगल थीटा है। बताओ ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी की दिशा बतानी है। परिमाण तो सर ए बी साइन थीटा होगा, वो अलग बात है। दिशा बताओ ए क्रॉस बी की। मैं आपसे कहूं बी क्रॉस ए की दिशा बताओ। क्या? बी क्रॉस ए की दिशा। आप जो बहुत सारे नियम याद करते हो ना, फ्लेमिंग का दाहिने हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, अब पता नहीं कौन कौन से नियम, स्क्रू का नियम, कोई याद करने की जरूरत नहीं है, एक नियम में सिखा दिया जाएगा सारा। देखो अब आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी की दिशा क्या होगी, तो आपको एक दाहिने हाथ का नियम पढ़ाया होगा। देखो क्या, कि दाहिना हाथ उठाना है और उसको किसके ऊपर रखना है। जैसे ए क्रॉस बी की दिशा ज्ञात करनी है, तो जो पहले वाला है उसके ऊपर रखे, रख दिया। हथेली किसकी तरफ देखेगी? जो दूसरा वाला है उसकी तरफ देखेगी और उससे क्या कहेगी? आजा आजा। क्या कहेगी? आजा आजा। और आपका अंगूठा कहेगा बाहर आजा। आपका अंगूठा क्या कहेगा? बाहर आजा। मतलब ए क्रॉस बी की दिशा कहाँ है? बाहर की तरफ है, आया ही नहीं। और बाहर के लिए कौन सा साइन? डॉट वाला। अरे कौन सा वाला? डॉट वाला। अब आप कहोगे सर बी क्रॉस से निकाल के बताओ। मैंने कहा जो पहले वाला है उसके ऊपर हथेली रखो और दूसरे वाले से क्या कहेगा? किसकी तरफ देखेगी? दूसरे वाले को। क्या कहेगी? आजा आजा और अंदर आजा। और अंदर के लिए क्रॉस यूज करेंगे। नहीं आया। कहने का मतलब यह है कि पहले वाले पे हाथ रखो और उंगलियां दूसरे वाले की तरफ घुमाओ, तो अंगूठा क्या बताएगा? ए क्रॉस बी की दिशा। क्लियर है? अब ये बातें हम करते थे 11th में, इसको बोलते थे दाहिने हाथ का नियम। अच्छा, और कुछ बातें सीखते हैं क्योंकि ये वाला हम हर जगह नहीं लगाएंगे। एक्चुअली क्या आपको लगता है कि ये दोनों सदिश हमेशा इसी तल में होंगे कि ऐसे भी हो सकते हैं? ऐसे भी हो सकते हैं सर, इस तल के बाहर भी हो सकता है, एक इस तल में भी हो सकता है, कोई से भी तल में हो सकते हैं, समान तल में होते हैं। अगर दोनों सदिश एक ही तल में होते हैं तो ये आजा आजा बड़ा प्यारा लगता है, पर अलग तल में होते हैं तो फिर एक और नियम बनाया जो सब जगह लगता है, एक तल में हो कि अलग अलग तल में हो। अच्छा, पहले एक बात बताइए, ए क्रॉस बी की दिशा बाहर की तरफ, बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की तरफ। तो हमें ये तो समझ आ गया सर कि ए क्रॉस बी बराबर है माइनस बी क्रॉस ए, कि परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत है। हाँ, एक और बात कमाल की है। क्या? कि अगर मैं आपसे कहूं कि ए क्रॉस बी की दिशा बाहर है, क्या ए के भी लंबवत है और बी के भी लंबवत है? देखो ए क्रॉस बी। हाँ, यानी कि जो ए क्रॉस बी की दिशा आएगी, ए क्रॉस बी की दिशा वो ए व बी दोनों सदिश के लंबवत होगी। लिख ले एक स्टार लगा के पॉइंट, पहला स्टार है शायद इस चैप्टर का ये। क्या? कि ए क्रॉस बी की दिशा, ए क्रॉस बी की दिशा ए व बी दोनों के लंबवत होती हैं, दोनों के लंबवत होती है। ये बड़े कमाल की चीजें हैं, बहुत कमाल की चीजें हैं भाई ये, क्योंकि इनके बिना कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा। फिर बता रहा हूं, ये बड़ी कमाल की बात है। अच्छा, अब देखो, अब बात कर ली जाए सर क्या, ए क्रॉस बी की दिशा ए व बी के लंबवत होती है। आप बताने वाले थे एक और नियम, मैंने कहा उसको बोलते हैं दाहिने हाथ की हथेली का नियम। कौन सा नियम? दाहिने हाथ की हथेली का नियम। अब ये क्या कहता है? ये तो अपना आजा आजा था। इधर सुनिए, जो हमेशा लगेगा दाहिने हाथ की हथेली का नियम, हथेली का नियम यही लगाना है सब जगह, यही लगाना है सब जगह। देखो कैसे, अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि सर ये ए क्रॉस बी ही तो करना है, मैंने कहा हाँ, ये ए, ये बी और ये कौन? थीटा। क्या करना है? ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी। अब दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? सुने, ए क्रॉस बी करना है। हाँ, पहले हम ए के ऊपर हथेली रखते थे, हाँ, और बी की तरफ देखती थी। अब ऐसा नहीं होगा। जो पहले वाला है उसकी दिशा में दाहिने हाथ का अंगूठा रखो, उसकी दिशा में, जो पहले वाला है उसकी दिशा में अंगूठा, और बी की तरफ उंगलियां फैलाओ।
हथेली कहां देख रही है? बाहर। हथेली कहां देख रही है? बाहर। नहीं आया। दाहिने हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? ए क्रॉस बी, पहले वाले की दिशा में अंगूठा, हथेली, उंगलियां फैलाओ दूसरे वाले की तरफ, हथेली बाहर देख रही है मतलब बाहर। बाहर के लिए डॉट। बहुत बढ़िया सर। बी क्रॉस ए होता तो बी क्रॉस ए, बोलो भाई। बी की दिशा में अंगूठा, ए की तरफ उंगलियां, कहां देख रही है हथेली? अंदर, तो ये रहा अंदर। नहीं आया, लिखे। ए क्रॉस बी की दिशा के लिए लिख लो एक बार, ए क्रॉस बी की दिशा के लिए। वैसे आपको क्लास में याद करवा दिया जाएगा, इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी कि आपको लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ए क्रॉस बी की दिशा के लिए ए की दिशा में, ए की दिशा में दाहिने हाथ का, दाहिना हाथ है भाई ये, दाहिने हाथ का अंगूठा रखें, अंगूठा रखे, वह बी की दिशा में उंगलियां फैलाए, वह बी की दिशा में उंगलियां फैलाएं। तो हथेली ए क्रॉस बी की दिशा बताएगी, तो हथेली ए क्रॉस बी की दिशा बताएगी। बहुत बढ़िया, पक्का? सोच लो, सीख लो। आया? अब देखो करते हैं प्यारे प्यारे क्वेश्चन। देखो क्या ये डॉट और क्रॉस सिर्फ ए क्रॉस बी की दिशा बताता है कि दिशा के चिन्ह? ये दिशा के चिन्ह ये किसी के लिए भी यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि ए क्रॉस बी की दिशा ही डॉट और, या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लिए डॉट और क्रॉस लेते हैं। डॉट का मतलब बाहर है, क्रॉस का मतलब अंदर है। डॉट का मतलब बाहर। अरे वो चिन्ह एरो देखा ना, एरो, तीर, तीर अगर आपके सामने आ रहा हो तो आपको बिंदु दिखेगा, और जा रहा हो तो आपको पीछे क्रॉस जैसा साइन दिखता है। इसलिए अंदर के लिए क्रॉस, बाहर के लिए डॉट। सर आपने दोनों जगह डॉट लिखा है, मैंने कहा इसको क्रॉस करो ना यार, है ना। बी क्रॉस से अंदर आ रहा है ना क्रॉस, ठीक है, वहां तो सही लिखा है। देखो तो मैंने कहा कि एक सदिश ये रहा जिसकी दिशा ऐसे है सी, और एक सदिश ये रहा डी वेक्टर, ठीक है सर। मैंने कहा सी क्रॉस डी की दिशा बताओ, सी क्रॉस डी की दिशा, सी क्रॉस डी की दिशा बताओ भाई। यही बना के बतानी है, कहीं पर भी कैसे बनानी है वो आपको सोचना है। देखो कैसे करोगे सर, सी की दिशा में अंगूठा, ठीक है, रखो भाई, और डी की तरफ उंगलियां फैलाओ। कहां देख रही है हथेली? इधर, इधर देख रही है सर। अब इधर देख रही है, ये तो बात समझ आ गई सर, पर मैंने कहा कि ये इधर ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं या ऐसे बनाऊं, पहली वाली, दूसरी वाली या तीसरी वाली, कौन सी दिशा होगी भाई? इधर तो आ रही है, हाँ, तो इधर तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो पता कैसे चलेगा कौन सी वाली एग्जैक्ट सही है? सर आपने एक बात बताई थी, मैंने कहा क्या, कि जो ए क्रॉस बी की दिशा आएगी या सी क्रॉस डी की दिशा आएगी वो सी और डी दोनों के लंबवत आएगी। मैंने कहा हाँ समझ गए यार तुम लोग। तो ये सी के डी के लंबवत तो दो वाली है, दूसरी वाली। सर ये सी के भी लंबवत है, देखो ये बाहर आ रहा है ना, ये तो सर बाहर आ रहा है। मैंने कहा हाँ, यार डॉट है क्या यार? हाँ, तो सर डॉट में ऐसे थोड़े ना लगेगा, आपने तो उल्टा लगा दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं, डॉट है ना? हाँ सर ये तो डॉट है यार। अरे डॉट के लिए उल्टा हो जाएगा यार, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो 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 देखो, थोड़ा नीचे बनाते, वहां तक हाथ पहुंच भी नहीं रहा, एग्जैक्टली सेम बनाते हैं। देखो देखो, ये सी था, हाँ, ये डी था सर। बहुत बढ़िया, करो भाई सी क्रॉस डी। देखो सी की दिशा में अंगूठा, डी की तरफ उंगलियां, ऐसे मतलब उधर जाएगा। मैंने कहा था ना उल्टा बनेगा, हाँ। और क्या यही वाली होगी सी क्रॉस डी की दिशा? अरे बोलो हाँ सर। कैसे पता चला कि सर ये डी के लंबवत है और सी के भी लंबवत है? देखो सी बाहर आ रहा है ना, हाँ,
आया? पक्का? बहुत बढ़िया। और देखो भाई, लो भाई, ये क्रॉस और ये क्रॉस का मतलब अंदर है, ये P और ये Q। बताओ भाई दिशा किसकी? P क्रॉस Q की दिशा बताओ। सभी करेंगे भाई, क्रॉस है ये, अब गलती मत करना। P क्रॉस Q की दिशा कैसे करोगे सर? क्रॉस का मतलब मैंने कहा अंदर, P की दिशा में अंगूठा, देखो 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 देखो, अंदर मतलब अंगूठा ऐसे रखो और फिर क्या करो? Q की तरफ उंगली स्ट्रेच। ओहो, ये तो ऐसा ही आ रहा है सर। मैंने कहा हाँ, कहाँ? ऊपर सर। नहीं आया? पक्का? सोच लो। P क्रॉस Q, P क्रॉस Q, क्या बात समझ आई है? कॉपी करो। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराएंगे जाएंगे, बहुत सारे कराए जाएंगे। देखो, बहुत बढ़िया। अब क्या किया जाए? देखो 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 क्या बात है, सुने। मिटा दिया जाए ये पहले। हाँ, ये मिटा दिया जाए भाई, इसको मिटा देते हैं भाई पहले। देखो, अब मैं आपसे अगर एक बात कहूं क्या, कि यार ये करके बताओ, क्या करके बताओ? ये वाला, ये डॉट है, ये x वेक्टर, ये y वेक्टर, x क्रॉस y, ठीक है? करो। दूसरा वाला देखो, बोलो सर ये क्रॉस। मैंने कहा हाँ, और ये ऐसे है, बहुत बढ़िया, ये m वेक्टर और ये n वेक्टर, n क्रॉस m वेक्टर करके बताओ यार। चलो कैसे करोगे भाई? कि सर ये क्रॉस है डॉट है। मैंने कहा क्रॉस है भाई, क्रॉस है। क्या है? क्रॉस। दिशा बताओ भाई इनकी। ये देखो सर, x क्रॉस y करना है। हाँ, x की दिशा बाहर है। पे क्या पहले वाले पे अंगूठा? मैंने कहा हाँ, रखो भाई पहले वाले पे अंगूठा, दाहिने हाथ का बायां हाथ यूज मत कर लेना। ये लो, y की तरफ उंगलियां फैलाओ। कहां जा रहा है? नीचे। नीचे मतलब सर इसके लंबवत बनाना है इधर। हाँ, तो सर ये x क्रॉस y हो गया। मैंने कहा हाँ। सर y क्रॉस x पूछ लेता तो? अरे तो इसका उल्टा बना देते भाई, क्योंकि हम जानते हैं a क्रॉस b बराबर क्या है? माइनस b क्रॉस है। तो y क्रॉस x उल्टा बना दो यार। क्या बना दो? उल्टा बना दो। आया ही नहीं? आया क्या? चलो ये करके बताओ, ये करके दिखाओ। ये बोलो कौन सा? n क्रॉस m। कैसे करोगे सर? n के ऊपर, n की दिशा में उंगलियां उसकी तरफ फैलाएंगे। मैंने कहा इससे बढ़िया है कि हमेशा क्या अक्ल लगाएं यार। ये जो डॉट और क्रॉस होता है ना, इसके ऊपर अंगूठा रखना बड़ा आसान होता है, इसलिए तो दाहिने हाथ की हथेली का नियम सिखाया। हाँ, तो यार n की तरफ अंगूठा रखे, इससे बढ़िया मैं पहले m क्रॉस n निकाल लेता हूं, फिर उसके विपरीत दिशा में क्या लिख दूंगा? n क्रॉस m लिख दूंगा। हाँ, तो m की दिशा अंदर है सर। ये लो, n की तरफ उंगलियां फैलाओ। ये इधर सर, इधर 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 इधर। ये क्या? m क्रॉस n है। हाँ, तो क्या इस दिशा में कौन होगा सर? इस दिशा में n क्रॉस m होगा। आया ही नहीं? आया? पक्का? एक और या जरूरत नहीं है? लास्ट कर दो भाई, अब एक लास्ट कर दो भाई बस। क्या बात है, ये डॉट और ये a वेक्टर और ये b वेक्टर, b क्रॉस a करके बताओ भाई फटाफट। चलो भाई b क्रॉस a की दिशा निकालो फटाफट। कैसे करोगे सर? ए बी दिया हुआ है, ए के साथ डॉट है, मतलब हम ए क्रॉस भी निकाल ले सर पहले। मैंने कहा हाँ, देखो ए क्रॉस भी निकालो बेटा पहले।
क्या निकालो, ए क्रॉस बी। ए की दिशा में अंगूठा, बी की तरफ उंगलियां स्ट्रेच, कहां, उधर 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 उधर। ए क्रॉस बी सर, ये रहा सर, तो ये बी क्रॉस है सर। नहीं आया, बोल दो भाई, पक्का आया है। अरे वाह, कॉपी करो भाई, तीनों कॉपी कर लो। देखो अब बात करेंगे किसकी, बायो सावर्त का नियम। बायो सावर्त साहब की बात करने वाले हैं अपन। बायो सावर्त का नियम हम सीखने वाले हैं, क्योंकि ये सारी चीजें हमने उनके नियम के लिए सीखी। क्यों सर? मैंने कहा यार एक बात बताओ, क्या चुंबकीय क्षेत्र की बातें होगी कि हाँ, तो एक बात बताओ, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है कि अदिश राशि? सदिश है। तो क्या दिशा ज्ञात करनी पड़ेगी? हाँ। तो क्या दिशा सर ए क्रॉस बी से ही ज्ञात करते? मैंने कहा नहीं, और भी तरीके हैं, पर बायो सावर्त ने जो नियम दिया उसमें ए क्रॉस बी का जैसा कुछ बनता है, इसलिए दिशा यहां ऐसे ही ज्ञात होगी। अरे वाह सर। अब देखो क्या बात हुई थी, ओरस्टेड साहब ने क्या कहा कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें क्या चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनता है, एक क्षेत्र बनता है, उसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और धारा के इस प्रभाव को वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं सर। मैंने कहा हाँ। इस बात की कैलकुलेशन करने के लिए हमारे तीन बड़े बड़े महारथी आए। तीन महारथी क्या, बायो सावर्त व लाप्लास, पर दो ही रह गए, तो हम दो का ही नाम लिखेंगे, बायो और सावर्त। अरे अलग अलग हैं ये, सावर्त, ठीक है भाई, का नियम, बायो सावर्त का नियम। बहुत बढ़िया, बायो सावर्त का नियम क्या है भाई? ये बायो सावर्त का नियम सुने, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बायो सावर्त का नियम क्या है? सुने। उन्होंने कहा कि हम चुंबकीय क्षेत्र की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे। अब पहली बात, नियम, जब भी फिजिक्स में नियम की बात होती है तो आपको याद रखना है पहली बात, क्यों, कब, कैसा और कहां, ये सब लैब में हुआ है। क्यों, कब, क्यों, कहां, कैसा, ये सब लैब में हुआ है। इसमें मेरा और आपका कोई रोल नहीं है। जैसा उन्होंने लैब में पाया हमारे सामने एक्सप्लेन करते गए, हम सीखते गए। मैं भी आपके सामने वही बातें एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो पहली बात, नियम तो आपको याद रखना ही होगा, सीधी बात है। फिर भी आपको एक्सप्लेन कराया जाएगा, याद करवा दिया जाएगा, चिंता ना करें। अब दो बातें थी, क्या कि हम पूरे सीधे तार का चुंबकीय क्षेत्र निकाले धारा प्रवाहित करके, या टेढ़े मेढ़े तार का निकाले। तो उन्होंने कहा कि मैं टेढ़े मेढ़े तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालूंगा। तो हमने पूछा भाई ऐसा क्यों, कि सीधे तार को तोड़ मरोड़ के, मतलब छोटा भी तो किया जा सकता है। हाँ, तो उन्होंने कहा कि हम सीधे तार का नहीं, हम टेढ़े मेढ़े तार का चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। ऐसा कोई तार ले लिया उन्होंने, टेढ़ा मेढ़ा, क्या ले लिया, टेढ़ा मेढ़ा तार ले लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब उन्होंने कहा कि इसमें आई धारा प्रवाहित करो। क्या करो, आई धारा प्रवाहित करो। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उन्होंने आई धारा प्रवाहित करा दी भाई इसमें। ठीक है सर, यहां करते हैं। मैंने कहा कर लो, कहीं कर लो, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा कि इस तार में जो धारा प्रवाहित करी हमने आई, हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटी सी लंबाई, डीएल लंबाई, छोटी सी लंबाई ले ली। उन्होंने कहा कि हम एक छोटी सी लंबाई के लिए छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र की गणना करके देखा, तो हमने क्या पाया, छोटी सी लंबाई ली डीएल। ठीक है सर, ये डीएल कितना बड़ा है, बहुत छोटा है डीएल, 0.0000000000001, मतलब सर एक बिंदु के जैसा। मैंने कहा हाँ, नहीं आया। तो क्या सर ये तो एक सीधी रेखा की भांति व्यवहार करेगा? मैंने कहा हाँ,
ये बहुत छोटा होता है डीएल, अगर किसी को नहीं पता हो तो बहुत बढ़िया। और उन्होंने एक बिंदु पी लिया, यहां पर बिंदु पी लिया, जो इस डीएल लंबाई से उसकी जो स्थिति थी वो कितनी थी भाई, वो आर थी सर। कितनी थी, आर। अब ये डीएल लंबाई जो है ये सीधी रेखा है, तो इन्होंने कहा इस डीएल की जो दिशा होगी, अरे किसकी दिशा, इस डीएल की दिशा, वो धारा की दिशा में होगी। उस समय पर धारा कैसे जा रही है, ऐसे, तो ये डीएल की दिशा, डीएल की दिशा। और डीएल की दिशा किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा यानी कि डीएल की दिशा और आर की दिशा के बीच में जो कोण है वो क्या है, थीटा है। क्या है, थीटा है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, क्या बात है। अब देखो, क्या मेरी बात समझ आई है? सांप आप तो नजर नहीं आ रहा है आपको ऐसा कि कुछ ऐसा बना दिया सर आपने? उनका ऐसा ही है, सिंपल सा डायग्राम है। बहुत बढ़िया। अब इन्होंने कहा कि इस बिंदु पी पर जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है डीबी, इन्होंने क्या क्या कहा मैं बताता हूं। ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन्होंने कहा कि ये डीबी समानुपाती है धारा के परिमाण के। जैसे जैसे धारा का परिमाण बढ़ेगा, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। फिर इन्होंने कहा कि जैसे जैसे लंबाई बढ़ती है वैसे वैसे भी ये बढ़ता है। तो आई डॉट डीएल, आई डॉट डीएल, पर मैं आई डॉट डीएल को क्या लिख सकता हूं, आई डीएल ही लिख सकता हूं, दोनों की दिशा एक ही है। आई डॉट मत करो, आई डीएल कर लो। यस सर। दूसरा इन्होंने बोला कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये इन्होंने बोला नहीं, ये इन्होंने लेब में देखा। क्या कि ये थीटा बढ़ाने पर मान बढ़ता था। कहां तक, 90 डिग्री तक। 0 से 90 तक जैसे जैसे थीटा बढ़ता था, थीटा कोण है डीएल की दिशा और आर के बीच का कोण, जैसे जैसे थीटा बढ़ता था वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता था। 90 के बाद घटता था। और ऐसा किसके साथ होता है, साइन थीटा के साथ, यानी कि साइन थीटा के भी समानुपाती है। फिर इन्होंने तीसरी बात बोली कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र हैं, ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, ये दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती था। ये वैसा ही हुआ जैसा वैद्युत क्षेत्र में होता था। हाँ, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती। तो ये तीन बातें इन्होंने देखी लेब के अंदर। फिर इन्होंने सबको मिला के लिख दिया कि अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र, अल्पांश लंबाई के लिए चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि डीबी समानुपाती आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। नहीं आया क्या, समानुपाती का चिन्ह हटाओगे तो नियतांक आएगा, आएगा भाई आएगा। क्या आएगा, के ले लो, आई डीएल, ओहो, साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। के का मान है बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। याद करो विद्युत क्षेत्र में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता था, यहां म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है। वहां एप्सिलॉन नॉट होता था विद्युतशीलता, यहां होता है चुंबकशीलता। पहली बात, ये म्यू नॉट क्या है, ये चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता। इसका मान होता है बेटा, याद रखना है, मेरा रोल नहीं है, नियतांक है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। वहां होता था 8.854 इंटू 10 की पावर -12। बहुत बढ़िया। यानी कि सर पहले अगर अपन बात करें कि फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो मैंने कहा ये तो ये फॉर्मूला याद करना है। के की जगह मान रखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। भैया इसको स्टार लगा लो, सुपर स्टार यही बनाएगा तुम्हें इस चैप्टर में। कितना स्टार, मैंने कहा 9 स्टार। जब परिमाण की बातें होगी तो ये फॉर्मूला याद करना है, परिमाण निकालने के लिए यही लगेगा सब जगह। क्या बात कर रहे हो सर, मैंने कहा सदिश राशि है, सदिश राशि है, राशि है, और मात्रक इसका टेस्ला होता है। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला,
साइंटिस्ट थे ना टेस्ला साहब, निकोल टेस्ला, उन्हीं के नाम पे रखा गया। ठीक है सर। अब यार एक बात बताओ, हाँ सर, क्या आपसे मैं एक बात पूछूं कि क्या सर, क्या इसका सदिश रूप लिखना चाहिए कि हाँ? अब सदिश रूप कैसे लिखा जाए कि सर इकाई सदिश से गुणा करो। सदिश रूप कैसे लिखा जाए? इकाई सदिश से गुणा करो, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा आर केप अपॉन आर स्क्वायर। और मेरे बच्चे को ये बात समझ नहीं आई कि मैंने ये क्या लिख दिया, आई डीएल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। अरे इकाई सदिश को सदिश अपॉन सदिश का परिमाण, हाँ सर। यार एक बात बताओ, ये डीएल आर साइन थीटा देखा देखा लग रहा है, हाँ डीएल आर साइन थीटा देखा देखा लग रहा है, क्या? ए बी साइन थीटा, ए क्रॉस बी, यानी कि सर आप ऐसा लिख सकते हो डीबी वेक्टर बराबर क्या, म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर, बहुत बढ़िया, अपॉन आर क्यूब। और ये 4 पाई कहां गया सर आपका? मैंने कहा ये रहा भाई, ऐसे थोड़े ना भूलते हैं। आया क्या? हाँ। अब आपको एक बात क्लियर हो गई होगी क्या, कि जो सदिश रूप है उसमें ए क्रॉस बी जैसा कुछ आ रहा है, डीएल क्रॉस आर, और इसकी पूरी डिटेल में पीएचडी कर चुके अपन आगे कि ए क्रॉस बी की दिशा कैसे निकालते हैं। अब आपको सिर्फ ये पता करना है कि जब भी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की बात होगी, ये डीएल और आर की बात होगी, डीएल क्रॉस आर की। तो ये तो पता हो डीएल की दिशा क्या होगी? मैंने कहा स्टार्टिंग में ही बताया था, डीएल की दिशा वो होती है कौन सी? जो धारा की दिशा होती है। जो अल्पांश लंबाई आप लोगे उसकी दिशा वही होगी जो धारा की दिशा होगी। हाँ, और फिर आर, मैंने कहा दिया होता है। और ये थीटा क्या है सर? ये थीटा डीएल की दिशा और आर के बीच का कोण है, लिख लेना क्या, कि ये थीटा 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 डीएल की दिशा व आर के बीच का कोण है, बीच का कोण है। बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ कैसी भी? अरे बोलो, मिटाऊं क्या? पक्का? सोच लो, देखो कॉपी कर लो इसको। उससे पहले सर अगर हम कॉपी भी कर लेते हैं तो यहां दिशा तो बता दो सर आप। मैंने कहा देखो, क्या डीएल क्रॉस आर ही सिखाया था? डीएल की दिशा में अंगूठा, आर की तरफ उंगलियां, कहां देख रही है हथेली? अंदर। अरे सर चुंबकीय क्षेत्र यहां क्रॉस होगा, नहीं आया सर। बिंदु इधर ले लो ना। मैंने कहा लाओ भाई, ये इधर ले लो, या इस बिंदु क्यू पर चुंबकीय क्षेत्र। मैंने कहा देखो डीएल की दिशा में अंगूठा, आर की तरफ उंगलियां, कहां? बाहर। ओहो सर यहां बाहर होगा। मैंने कहा हाँ डॉट होगा। क्या बात समझ में आई है? अरे बोलो पक्का? कॉपी करें। हाँ भाई हो गया कॉपी? पक्का? सोच लो, देख लो। चलिए भाई, अब बात होगी क्या, बायो सावर्त के नियम के अनुप्रयोग। बहुत सारी बातें अपन ने सीख ली इसमें। क्या क्या सीखा? कि सर हमने सीखा कि बायो सावर्त साहब ने कैसे चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताया, फिर हमने सीखा दिशा का ज्ञान, फिर अब बात होगी अनुप्रयोग की, कि इन्होंने जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी, किसकी गणना करी भाई? चुंबकीय क्षेत्र की। किसकी गणना करी? चुंबकीय क्षेत्र की गणना करी। ठीक है भाई, चुंबकीय क्षेत्र की जब इन्होंने गणना करी तो देखो पहला अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं इनका। सीमित लंबाई के धारावाही चालक तार, सीमित लंबाई के धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डालेंगे सारे, सीमित लंबाई के, किसके? सीमित लंबाई के, ओहो, लंबाई के धारावाही, धारावाही, सीमित लंबाई के धारावाही
तार के कारण, अब थोड़ा छोटा लिखते हैं, तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बड़ा कमाल का है ये पहला अनुप्रयोग है और बड़ा कमाल का है, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी 99% है। मतलब यहां से क्वेश्चन पक्का है। 11 स्टार, पक्का एक क्वेश्चन आता ही है, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, एक क्वेश्चन आता है यहां से। चलो भाई बनाते हैं फिर। क्या? अरे तार बनाते हैं यार एक बढ़िया सा। ठीक है सर बनाओ। मैंने कहा एक वायर लिया अपन ने सीमित लंबाई का। किसका? सीमित लंबाई का एक तार दिया। ठीक है, सीमित लंबाई का तार है, मतलब सर ये ए सिरा है और ये बी सिरा है, मतलब इसकी लंबाई हम ए बी मान सकते हैं। मैंने कहा यहां से सर धारा ऐसे जा रही है, ऐसे धारा ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। और यहां से कितनी दूरी पर? मैंने कहा डी दूरी पर। अरे कितनी दूरी पर? डी दूरी पर एक बिंदु है पी। डी दूरी पर एक बिंदु है पी, इस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? चुंबकीय क्षेत्र। कैसे करोगे भाई? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कैसे करेंगे। सर अनंत लंबाई का होता तो कैसे करते? मैंने कहा वो भी यहीं सिखाया जाएगा। पहले सीमित लंबाई का तो सीखो, अनंत लंबाई हो गया, फिर अर्ध अनंत लंबाई का हो गया, बहुत सारी बातें होगी मतलब आज। अरे वाह क्या बात है। मतलब सर बात यह है कि इसको करने के लिए क्या कि यार यहां पर हमने यहां से कितनी दूरी? डी दूरी पर हम यहां से ऐसा करते हैं, y पे जाके dy का एक छोटी सी लंबाई तोड़ते हैं। कितनी की? dy की। y दूरी पे जाके कितना? dy की एक छोटी सी अल्पांश लंबाई लेते हैं। ये ख्याल कैसे आया दिल में? मैंने कहा बायो सावर्ट साहब ने भी ऐसा ही किया था। उन्होंने एक टेढ़ा मेढ़ा तार लिया था और उन्होंने क्या करा था, उन्होंने एक छोटा सा अल्पांश लिया था। अगर मैं उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र लिख पाता हूं तो संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र के लिए मैं समाकलन कर दूंगा। कब? बहुत बढ़िया। ये y और ये बिंदु की दूरी कितनी? मैंने कहा बेटा ये छोटा r, ये है दूरी सर। मैंने कहा हाँ यही दूरी है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ये कोण कितना कि सर ये थीटा ले लो। अरे क्या ले लो? ये थीटा ले लो सर। अरे वाह 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 क्या बात है। तो सर चलो लिखना स्टार्ट करो आप। मैंने कहा क्या? कि छोटी सी अल्पांश लंबाई के कारण यहां चुंबकीय क्षेत्र। एक बात बताओ सर डीएल की दिशा क्या होगी? मैंने कहा ये रही डीएल की दिशा, ये डीवाई की दिशा है ना डीएल। हाँ सर, अल्पांश लंबाई के कारण बायो सावर्त साहब से हमने उनका नियम लिया, बायो सावर्त के नियम से, सावर्त के नियम से हमने उनका नियम लिया और उनसे कहा कि देखो सर क्या बात है। उन्होंने कहा कि बोलो। मैंने कहा ये डीवाई है। मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि जो छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो तो ये होता था म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। अब सबसे पहला काम अपना क्या है? डीएल क्या है? सर डीएल तो डीवाई है। डीएल क्या है? डीवाई है। अच्छा मैंने कहा आर, आर बोलो आर। सर आर है समकोण त्रिभुज, आपको नजर आ रहा होगा, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। मैंने कहा बहुत बढ़िया, छोटा डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट। बहुत सुंदर। अच्छा तो थीटा क्या है? सर थीटा दिख तो रहा है, क्या यही थीटा है? सोच लो, ये थीटा है क्या? हाँ कि ना? क्या यही थीटा है? सर थीटा क्या था? थीटा था डीएल और आर की दिशा के मध्य कोण। आर की दिशा इधर है, ये है सर थीटा तो हमारा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। कैसे निकालोगे इसको? कि सर ये 90 माइनस थीटा है। अरे ये वाला कितना है? 90 माइनस थीटा। पक्का पता चला? हाँ। अरे समकोण त्रिभुज में ये थीटा, ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा हुआ ना। हाँ सर बहुत बढ़िया। अब क्या करें? सर
ये टोटल 180, 180 में से इसको घटा दो, क्या 90 प्लस थीटा। ओहो हो, देखो देखो देखो, 180 माइनस 90 माइनस थीटा, अरे सर ये 90 प्लस थीटा, मतलब सर जो हम थीटा रखने वाले हैं वो थीटा नहीं है, वो 90 प्लस थीटा है, क्योंकि हमें याद है कि थीटा डीएल व आर की दिशा के बीच का कोण है, यानी कि इसको थीटा डेस अगर आप बोलना चाहो तो 90 प्लस थीटा। कोई तकलीफ कैसी भी नहीं। मैं कुछ और बातें यहां पे आपको बताना चाहूंगा, क्या कि आप कुछ थोड़ी सी मैथमेटिक्स भी सीख लो, थोड़ी गणित लगा लो यार। क्या यहां मैं टेन थीटा लगा सकता हूं इस समकोण त्रिभुज में, ये हाँ कि ना। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार सर, यानी कि सर y बाई डी, बेटा y बराबर क्या डी टेन थीटा, पक्का सोच लो। यस सर, इसका एक बार अवकलन कर दो, क्या डी वाई बराबर डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये आया ही नहीं तुम्हें यार, ये क्या कर दिया सर आपने। मैंने कहा आपको आंशिक अवकलन आता है, नहीं आता सर। मैंने कहा कोई बात नहीं, किसी के सापेक्ष कर दो। सर देखो डी वाई बाई डी टी, मैंने कहा बहुत बढ़िया, डी तो बाहर, हाँ टेन थीटा का होता है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, डी टी ने डी टी को मार दिया, ये आ गया डी वाई बराबर क्या, यार थीटा के सापेक्ष ही कर दो, डी वाई बाई डी थीटा, डी टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, डी थीटा इधर चला गया, आया, पक्का सोच लो। इतनी सारी चीजें तो हमने सिर्फ गणित के लिए करी हैं। किसके लिए करी हैं, गणित के लिए, मैथमेटिकली। यस सर, अब मान रखे जाएंगे, क्या रखे जाएंगे, मान। क्या आपने ऐसा सेम टू सेम डेरिवेशन कहां स्थिर वैद्युतिकी में किया होगा। सीमित लंबाई के तार के कारण वैद्युत क्षेत्र के लैम्बडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, और एक और था उसका के लैम्बडा बाई डी कोस थीटा 2 माइनस कोस थीटा 1, वैसा ही लगेगा ये एज इट इज। बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मान रखिए बेटा कि सर dB बराबर म्यू नॉट आई डी वाई, साइन थीटा में थीटा की जगह साइन 90 प्लस थीटा, बहुत बढ़िया, अपॉन, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, 4 पाई डी की जगह वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये तो आया ही नहीं सर, आया क्या, अरे बोल दो, हाँ सर, अरे तो बोल भाई डीबी क्या होगा सर, म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई 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 आई, ये डीवाई है, ये सर कोस थीटा है, हाँ, अपॉन क्या 4 पाई वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। मैंने कहा और भी तो कुछ सीखा था, हाँ तो वैल्यू रखते चलो भाई साथ साथ में। अब कुछ नहीं है इसमें, अब कुछ नहीं है इसमें, बहुत बढ़िया। अरे तो dy कितना होगा सर, dy तो हमने सीखा है डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और ये कोस थीटा, और मैंने कहा y की वैल्यू 4 पाई सर डी टेन थीटा, मैंने कहा डी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर। आया ही नहीं, तुम्हें आया ही नहीं, अरे बोलो म्यू नॉट आई डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कोस थीटा अपॉन का कितना 4 पाई, डी स्क्वायर बाहर आ गया सर, मैंने कहा बहुत बढ़िया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सर सेक स्क्वायर थीटा ही होता है, ये गया ये गया ये गया ये गया, बहुत बढ़िया। यानी कि सर आप कहना चाहते हो dB बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, यस सर, कोस थीटा डी थीटा, यस। देखो यहां तक किसी को कोई तकलीफ हो तो, यहां तक कोई तकलीफ कैसे भी, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करिए और कुछ भी नहीं किया। गणित लगाई है भाई, क्या लगाया है, गणित लगाई है सर। अच्छा अब क्या करोगे, मैंने कहा क्या छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र निकाल लिया उस dy के कारण, हाँ तो समाकलन कर दो भाई,
अरे क्या कर दो, समाकलन। तो इधर तो समाकलन करेगा तो बेटा b हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बाहर, समाकलन cos थीटा, अरे डी थीटा। अब सर थीटा के साथ समाकलन है तो लिमिट बताओ। मैंने कहा लिमिट के लिए यहां देखें, क्या ऐसा ही तार था? हाँ सर। क्या ये डी था? हाँ। और ये थीटा था? हाँ। मैंने कहा ये ए, हाँ, ये बी था। अगर मैं आपसे कहूं कि ये और ये, हाँ, अगर ये वाला कौन है? थीटा 1, ये वाला कौन है? थीटा 2। बहुत सुंदर, थीटा 1 और थीटा 2। ओ हो सर, हमने ध्यान से देखा। मैंने कहा कैसे? कि सर एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, तो थीटा तो सर सदिश राशि है। मैंने कहा हाँ, तो क्या सर चिन्ह के साथ लेना पड़ेगा? मैंने कहा हाँ, मतलब सर यहां से नीचे आएंगे तो बी सिरा चलना स्टार्ट होगा, माइनस थीटा 2 से 0 तक, यहां तक पहुंच गए, फिर 0 से थीटा 1 तक, मतलब सर लिमिट होगी माइनस थीटा 2 से थीटा 1, उसमें पूरी लंबाई आ गई। बहुत सुंदर, आया ही नहीं, अरे चमका ही नहीं। अरे यहां से नीचे आए, अब यहां से चलो इस वाली दिशा को ऋणात्मक, माइनस थीटा 2 से यहां तक, तो ये लंबाई, फिर यहां 0 हो गया कौन? हाँ, फिर कितना? थीटा 1 तक, माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कर दो भाई। कर दिया सर। क्या cos थीटा का समाकलन है? क्या साइन थीटा? ओहो ओहो, आया ही नहीं है। आया क्या? नहीं आया सर, पक्का आया ही नहीं है। आया है साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2, माइनस माइनस प्लस, अरे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। अरे क्या यही आता है? हाँ सर, यही आता है सर। मतलब सर अब चाहत क्या है? मैंने कहा चाहत तो बहुत है, पर चाहत यहीं खत्म हो जाती है 11 स्टार की। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी पूछे आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, आप सारे फॉर्मूले भूल जाओ, ये याद रखो, सारे बन जाएंगे। म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। पहले एक बार डेरिवेशन को देखो, फिर आगे की बात करेंगे। एक बार देखो बढ़िया से, कहीं भी कोई दिक्कत हो 10-20 सेकंड डेरिवेशन को देख लो, बिना देखे कॉपी कर लो, बिना देखे कॉपी करो। कोशिश करें कि बिना देखे आप डेरिवेशन को कर लो एक बार, उसके बाद जीवन में कभी डेरिवेशन नहीं करना है, फिर क्या करना है? मैंने कहा फिर कमाल करना है। देखो कैसे, अगर आपको डेरिवेशन समझ आया ना, तो ये फॉर्मूला आपको याद हो गया सर। फॉर्मूला याद करने से काम नहीं चलेगा। कि कैसे सर? मैंने कहा देखो कैसे, ये मिटाऊं क्या? हाँ, ये तो मिटा देता हूं यार, ये वाला, ठीक है सर। अब देखो क्या बात है कि फॉर्मूले से काम क्यों नहीं चलेगा। ये फॉर्मूला आता होगा फिर भी हम क्वेश्चन नहीं हो पाता है, उस बात का मैं एहसास कराता हूं कि क्वेश्चन क्यों नहीं हो पाता है फॉर्मूला आने के बाद भी। मैंने कहा हाँ, फॉर्मूला आने के बाद भी सर क्वेश्चन नहीं हो पाता, उस बात का एहसास कैसे होगा? तो सुने, फॉर्मूला आने के बाद भी सर क्वेश्चन नहीं हो पाता है, उस बात का एहसास सुने। देखो सुने, देखो 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 देखो, फॉर्मूला लिख दो एक बार, लिख दो सर। क्या लिखा जाए? b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। आता था ना ये? हाँ सर। मैंने कहा करके बताओ फिर। क्या करके बताएं सर? क्या आपको ये पता होना चाहिए क्या कि d क्या है? d सर दूरी है तार से। मैंने कहा अरे वाह, d दूरी है ना तार से बेटा? हाँ सर। मैंने कहा ये रहा, ये तार है ऐसे, ठीक है सर। ये a सिरा,
ये बी सिरा। सर सीधा ही बना लो, उसमें क्या है, आप भी क्यों परेशान हो रहे हो, हम सीख जाएंगे ऐसे। उनका ठीक है सीधा बनाते हैं। डी दूरी है ना बेटा? हाँ सर। मैंने कहा ये ए सिरा है, ये बी सिरा है और ये डी दूरी है। मैंने कहा ये रहा डी, यहां से डी दूरी पर एक बिंदु पी है। क्षैतिज से कितना कोण? मैंने कहा θ1 कोण पर। कितने कोण पर? θ1 कोण पर। अगर मैं यहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालूं तो डी क्या रखूंगा? क्या यही रखूंगा डी? पक्का? सोच लो। हाँ फंस गए ना बेटा। हमने जब इस डेरिवेशन को देखा तो डी लंबवत दूरी थी तार की लंबाई के। सर तार तो यहीं तक है। मैंने कहा डैश डैश ऐसे बढ़ा लो तो डी दूरी ये वाली होगी, ये नहीं आया। किसके बराबर? डी कोस थीटा। लंबवत दूरी है। ऐसे ही छोटे छोटी चीजें जो इसमें कंसेप्चुअली हमें याद होनी चाहिए वो याद करवाता हूं पहले। समझ आया? फंस गए थे ना? हाँ कभी कभी हम समझ ही नहीं पाते कि फॉर्मूला आते हुए भी हम वैल्यू डालते और आंसर चमत्कार कर देता है फिर। अरे यार, डी है तार की लंबाई के लंबवत दूरी। लंबाई के लंबवत दूरी। हमेशा डी क्या ढूंढे? तार की लंबाई के लंबवत दूरी ढूंढे। लिखो, लिखाइए। तार की लंबाई है, डी क्या है? तार की लंबाई। कॉपी कर लिया क्या ये? अच्छा, और भी कुछ है क्या सर इसमें? मैंने कहा हाँ, ये θ1 θ2 कहां से लिए गए हैं? अरे हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि θ1 θ2 को कहां से मेजरमेंट लिया गया है। एक बात बताइए, क्या हमने ये θ1 लिया था? हाँ। और क्या ये, अरे एक ही बात है ना? हाँ। ये θ2 लिया था? हाँ θ2 लिया था सर। θ1 और θ2 डी से नापे गए हैं। θ1 व θ2 डी से मापे गए हैं। पक्का? यस सर। और दोनों विपरीत दिशा में हैं। दोनों विपरीत दिशा में हैं। किस दिशा में है? विपरीत दिशा में है सर। विपरीत दिशा में है। अब यार कभी कभी ऐसा भी होगा कि दोनों समान दिशा में होंगे। जैसे एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है, दोनों समान दिशा में हो तो किसी भी एक को ऋणात्मक लेंगे। तो स्टार लगा के एक और लिखे, यदि दोनों समान दिशा में हो, समान दिशा में हो तो एक को ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। अगर दोनों में से एक समान, दोनों समान दिशा में तो एक को ऋणात्मक लेंगे। अब आप कहोगे कि सर किसको ऋणात्मक लेंगे, θ1 को या θ2 को? मैंने कहा मर्जी आए जिसको लो यार, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि हम बात कर रहे हैं सदिश राशि की। चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, उसका परिमाण हमेशा धनात्मक ही लेना है। सदिश राशि का परिमाण कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। एक बच्चा मान लो कि θ1 को ऋणात्मक लेता है, एक बच्चा θ2 को ऋणात्मक लेता है, एक का प्लस आता है, एक का माइनस आता है, तो आंसर प्लस ही लेना है क्योंकि परिमाण तो ये। फिर दिशा का क्या करेंगे? मैंने कहा सिखाया ना दाहिने हाथ की हथेली का नियम। हाँ, क्या बात समझ में आई है? इतनी सारी बातें अगर आपको आती हैं तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे, नहीं तो लगा नहीं पाओगे। एक बार फिर से रिवाइज कराता हूं क्या, कि B बराबर है μ0 I अपॉन 4πd sin θ1 प्लस sin θ2। θ1 θ2 D से नापे गए हैं या मापे गए हैं और विपरीत दिशा में। दोनों अगर समान दिशा में तो एक को ऋणात्मक लेना है। डी तार की लंबाई के लंबवत दूरी है। कॉपी करें। अगर मैं नीट के हिसाब से बात करूं, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं मैं, क्या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आपको पूरा डेरिवेशन नहीं आए पर ये फॉर्मूला आता है और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, आपका काम बन जाएगा। पर डेरिवेशन आपको इस बात का एहसास कराता है कि
किसमें कौन सी चीज कहां से ली गई है। चाहते तो अपन डायरेक्ट भी लिख लेते पर मजा नहीं आता, फिर फील थोड़े ना आता यार इसका, क्या कहते हो यार। हाँ सर। अब मैं बात करता हूं कि बहुत सारी बातें अपन यहां पर करेंगे, कैसी कैसी बातें होगी तो देखो कि सर किताबों में अनंत लंबाई का तार होता है, अर्ध अनंत लंबाई का तार होता है, बहुत सारी बातें हैं। मैंने कहा हाँ बहुत सारी बातें हैं भाई। देखो सबसे पहले हेडिंग डालो, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब ये अनंत लंबाई का तार क्या होता है तो सुने। अनंत लंबाई का तार का क्या मतलब है? बहुत बड़ा, जिसका कोई अंत नहीं है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसा है क्या? क्या फिजिक्स में अनंत का मतलब आप यही जानते हो, जिसका कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा है? पक्का? सोच लो, पक्का ना? हाँ, ऐसा सोचते हो, बिल्कुल गलत है। अनंत जैसा कुछ होता ही नहीं है। फिर क्या है अनंत? मैंने कहा अनंत होता तो क्या जब भी कोई भी टीचर अनंत लंबाई की कोई भी चीज बनाता तो क्या बोर्ड में बना देता है? हाँ। तो बोर्ड में कैसे बन गई भाई अनंत लंबाई? के अनंत लंबाई का बोर्ड लेके आते हैं क्या हम लोग घर से? नहीं ना। तो फिर कैसे बनती है? सुने, अनंत का मतलब तुलना है। क्या है? तुलना। एक चींटी की लंबाई की तुलना में हमारी जो लंबाई है वो अनंत है। हाँ, मैं कहूं क्या मेरा हाथ भी अनंत लंबाई का हो सकता है? हाँ। क्या अगर इससे एक दूरी है 0.000000000001, तो क्या मेरा हाथ की लंबाई इस दूरी की तुलना में अनंत लंबाई है? हाँ, बस इतनी सी बात है, बस इतनी सी बात है। अनंत लंबाई का मतलब आया ही नहीं है। आया क्या? आया सर। तो मैंने कहा हमने क्या किया, ऐसे एक तार बनाया, क्या ये अनंत लंबाई का हो सकता है? हाँ सर। पर हमने अनंत लंबाई का बनाने के लिए यहां से, ये देखो, ये थोड़ा सा बड़ा बना रहा हो, इससे भी छोटी होती है, डी दूरी पर बिंदु पी। इसकी लंबाई की तुलना में डी अनंत लंबाई का मतलब है कि एल बहुत बड़ा है किससे? डी से। यह है अनंत लंबाई का मतलब। प्रैक्टिकली अगर आप समझना चाहो कि अनंत लंबाई का क्या मतलब होता है, कि उसकी लंबाई डी की तुलना में बहुत ज्यादा है। हाँ कि ना? यस सर, बहुत सुंदर। अब क्या होगा सर? देखो एक बात बताएं, किताबों में तो ऐसा डायग्राम नहीं होता अनंत लंबाई का सर। मैंने कहा अभी किताबों वाली भी बातें करेंगे। इस बिंदु को जब मिलाते हैं तो आपको देखो, पहले देखो ये ऐसे, हाँ ये भी ऐसे, मतलब सर जब दोनों बिंदुओं को मिलाते हैं तो ये वाला और ये वाला, ये कोण लगभग 90 डिग्री। रियल डायग्राम तो ये है। हाँ 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 हाँ, ये लंबाई मैंने और बड़ी बनाई है, ये लगभग पास है, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों समांतर रेखाएं जा रही हैं। आया ही नहीं। तो देखो किताबों में डायग्राम ऐसा बना होता है, किताबों में डायग्राम ऐसा बना होता है। कैसा? ऐसे डैश डैश लगा देते हैं। अरे भाई साहब ये जा रहा है, बहुत दूर जा रहा है, अरे लंबाई बहुत ज्यादा है उसकी, जा कहीं नहीं रहा है। अरे डी को मैंने ऐसे बनाया, डी को मैंने ऐसे बनाया, फिर ऐसे ऐसे समांतर रेखा बना देते हैं। ये है आपका अनंत लंबाई का तार। θ1 θ2 कहां से लिए हैं? डी से सर। तो ये 90 है सर, ये 90 है सर, बहुत सुंदर। और ये दूरी डी है। अरे धारा इसमें आई है। बताओ चुंबकीय क्षेत्र। सर देखो हमने तो याद कर रखा है, μ0I/4πd sin θ1 प्लस sin θ2। बहुत सुंदर। तो बोलो भाई, अरे बोलो सर, θ1 θ2 तो 90 है, क्या दोनों विपरीत दिशा में चेक करो? हाँ सर। मतलब दोनों धनात्मक ले सकते हो? हाँ सर। समान में होते तो एक ऋणात्मक लेते।
अरे चलो ठीक है ये भी। तो बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अरे बोलो सर साइन 90 प्लस साइन 90। सर मैंने कहा हाँ सर याद करने वाला फॉर्मूला आ गया। मैंने कहा क्या कि सर म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। मैंने कहा ये आपको याद होना चाहिए, ये 9 स्टार है भाई और ये टीएमआर है। शॉर्ट नोट्स में लिखा होना चाहिए कि अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी होता है। आया ही नहीं है, क्योंकि जब मिक्स क्वेश्चन बनेंगे, एक अनंत लंबाई का तार दे दे, एक अर्ध अनंत लंबाई का तार दे दे, एक वृत्तीय चाप दे दे और फिर पूछ ले बताओ कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला आना चाहिए म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अब क्या सर, मैंने कहा रुको जरा, जाना कहीं नहीं है, जाना है बड़ी दूर सर। मैंने कहा वहां भी चलेंगे भाई, जहां भी जाना है। सुने, अब बात होगी अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अरे क्या अर्ध अनंत लंबाई, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। क्या बात है, अर्ध अनंत मतलब जिसकी लंबाई आधी है या उसका एक सिरा अनंत है, एक सिरा सीमित लंबाई का। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ऐसे सर ऐसे बनाया करो आप सीख जाओगे सर। मैंने कहा क्या बात है बेटा, ये सीमित हैं, ये अनंत हैं, डैश 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 डैश। बहुत बढ़िया। यहां से डी दूरी पर, कितनी दूरी पर, डी दूरी पर, ओहो ये बिंदु P है, बहुत सुंदर। ये अनंत लंबाई वाला सिरा B है। चलो भाई, क्या D तो D है? हाँ सर। क्या लंबवत दूरी है तार की लंबाई के? हाँ सर। अरे तो एक बात बताओ, बोलो सर। इनका θ1 θ2 कौन बताएगा कि सर ये बिंदु A बिंदु से कौन से रेखा जाएगी, ये θ1 कितना 0 है? नहीं आया। अरे यही तो दोनों रेखा होती है ना, डी से कोण लेते हैं और वो रेखा डी के ऊपर ही चली तो θ1 0, θ2 अरे सर ऐसे जाएगा, समांतर जाएगा अनंत के लिए। हाँ, अरे तो ये कोण 90 हो जाएगा सर। आया ही नहीं। अरे सर θ2 क्या 90 ले लिया जाए? मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सर बी का मान आ गया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन 0 प्लस साइन 90। बहुत सुंदर, आया ही नहीं है। चमका सर। अरे तो आंसर ही आ गया सर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। क्या ये भी 9 स्टार है? मैंने कहा हाँ, यही तो सुपर स्टार बनाएगा तुम्हें, टीएमआर। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र याद रखना है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। बहुत सुंदर। क्या दोनों में किसी को कोई तकलीफ नहीं है? पक्का सोच लो, शॉर्ट नोट्स में लिख देना। मिटा दो, बोलो इसको मिटाओ सर पहले, इसे भी। हाँ सर, इसे भी। अब क्या, अब देखो तो सही। अरे ये तो चैप्टर का नाम है ऊपर तो। ओके, अब देखो अब क्या कहानी होगी। अब देखो, अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र आता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी की 4 पाई डी। तो उल्टा बोल गए। मैंने कहा यही तो बात है, इसलिए बार बार याद करना है। जितनी बार पूछू उतनी बार यहां चलनी चाहिए, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, इसलिए पूछ रहा था। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, अरे बोलो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ऐसे याद होना चाहिए। अच्छा, अगर मैं कहूं कि धारावाही चालक तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अगला द मोस्ट इंपोर्टेंट, धारावाही तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र धारावाही अक्ष की
तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कैसे कैसे, ओए ऐसे ऐसे, कैसे ऐसे सर, ऐसे जा रही थी और ऐसे एक बिंदु यहीं था। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, ये ए है, ये बी है। वैसे तो सर ये दूरी अगर मैं कहीं से भी ले लो, आप मान लो कि ये डी ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है भाई। हाँ सर, क्या आंसर 0 आएगा? सोच लो। आप बायो सावर्त का नियम लगाओ, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। थीटा 0 है, आर की दिशा भी यही है, डीएल की दिशा भी यही है, वहां से भी 0 है। आप वो लगाओ, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 अगर 0 लोगे तो थीटा 2 बी बिंदु के लिए 180 होगा, तो 0 ही है। तो परेशान क्यों है? अरे 0 है इस बिंदु पर, लिख लेना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 0 होता है 9 स्टार में। धारावाही तार की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होता है। और कोई बचा क्या? हाँ, अभी एक और है सर कॉन्सेप्ट इसमें। मैंने कहा ये कॉपी करो यार, वो मिटाते हैं। सर आपने वो तो बताया नहीं, कौन सा? कि सर वो थीटा 1 पॉजिटिव नेगेटिव लेने वाला लफड़ा तो बताया नहीं आपने। मैंने कहा रुको यार रुको, अभी खत्म कहां हुआ लेक्चर, अभी बताते हैं भाई। ये यहीं कर, यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक। हाँ सुनो सुनो सुनो, अगर मैं ऐसा लेता, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ही आपको बात सिखा दूं तो सिखा दो सर। मैंने कहा बात कुछ ऐसी हुई, बात कुछ ऐसी हुई, सीमित लंबाई ए बी, यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी लिया। क्या लिया? बिंदु पी लिया। कितनी दूरी पर? आर दूरी पर। ये थीटा 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 1, बहुत बढ़िया। और मैंने कहा ये वाला कौन बना रहा है? थीटा 2। ओहो सर कुछ देखा देखा नजर आ रहा है, वैसा ही बन रहा है। मैंने कहा हाँ, इसलिए तो एग्जाम्पल के थ्रू कराया। ओहो सर एक बात बताओ, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? मैंने कहा यही तो लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन थीटा 1 और मेरा बच्चा साइन थीटा 2। आया ही नहीं है, अरे तुम्हें चमका ही नहीं है। आया? आया सर। एक बात बताओ, डी क्या लोगे? क्या डी आर है? फिर डी कैसे निकाले सर? तार की लंबाई तो इतनी सी है, तार की लंबाई के लंबवत दूरी। मैंने कहा इसको क्या करो, ऐसे डैश डैश बढ़ा लो। अब ये मत समझना अनंत लंबाई का कर दिया, बढ़ाया है। मतलब ये है डी, ये वाली, मतलब आर का 37 घटक, यानी कि आर कोस थीटा 1। आया ही नहीं। क्या थीटा 1 थीटा 2 समान दिशा में है? हाँ। एक बच्चा कहता है कि मैं धनात्मक लूंगा, दूसरे वाले ने बोला मैं ऋणात्मक लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। तो आंसर क्या आएगा सर? आंसर पहले वाले बालक के लिए बालक 1, बालक 2 की भी बातें करूंगा मैं। B1 आया, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी आर कोस थीटा 1, बहुत सुंदर, साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2। आया ही नहीं? आया है। बालक 2 कहता कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो साइन थीटा 2 माइनस साइन थीटा 1 क्या फर्क पड़ता भाई? आंसर ऋणात्मक आता ना। हाँ अरे पर ये सदिश राशि है, परिमाण हमेशा क्या होता है? धनात्मक। मतलब कोई भी आप पॉजिटिव और कोई भी नेगेटिव ले सकते हो। बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चा इसमें, सर किसको धनात्मक ले? मर जाए जिसको लो। मन में याद होना चाहिए कि हम सदिश राशि के साथ डील कर रहे हैं। पूरी फिजिक्स में जब भी सदिश राशि के साथ डील होगी, परिमाण हमेशा धनात्मक होगा और दिशा हम नियम से निकाल लेते हैं, यह हमें पता होती है। बहुत सुंदर। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत? ये चारों केस जो इसके आपको सिखाए मैंने, एक सिखाया तार की अक्ष पर जो 0,
अनंत लंबाई के तार के कारण म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी है, अनंत अर्ध अनंत म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। ये वाला आता है, ये वाला भी आता है। एक क्वेश्चन कर दो। अब देखो, अब शुरुआत होगी क्वेश्चंस की। कंसेप्चुअली बायो सावर्त साहब की पहली एप्लीकेशन को अपन ने सीखा। क्वेश्चंस की शुरुआत होगी, किसकी शुरुआत होगी? क्वेश्चन की। अब वो क्वेश्चन भी बड़ा कमाल का है, मैं बताता हूं। उस क्वेश्चन से कुछ चीजें सिखानी है। ये जो फोर्थ वाला केस है, इसी के लायक क्वेश्चन है, वो फोर्थ वाले केस के लायक। देखो 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 कैसे। मैंने कहा एक तार है ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे 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 ऐसे। बहुत सुंदर। मैंने कहा ये है बिंदु ए, बहुत सुंदर। ऐसे ऐसे जा रहा है। सर अर्ध अनंत लंबाई का तार है। मैंने कहा हाँ, अर्ध अनंत लंबाई का तार है। यहां से कितनी दूरी पर? डी दूरी पर बिंदु P है। क्षैतिज से ये कोण 53 डिग्री का बना रहा है। धारा ऐसे जा रही है I। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र निकालो, चुंबकीय क्षेत्र निकालो। क्या सर ये अर्ध अनंत लंबाई है? हाँ, तो सर हमें तो कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा कैसे, क्या बात है, मजा आ गया ना, पक्का ना? यस सर मजा आ गया। कितना? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। पहले ऑप्शन में यही मिलेगा और गलत है। कैसे सर? अरे अर्ध अनंत लंबाई का तार है, पर क्या ये इसकी लंबाई के लंबवत दूरी है क्या? अरे सोच के बोलो। नहीं है सर, ये 53 है, 90 ये है, लंबवत कहाँ है सर? तो फिर कैसे बोल दिया रे? ये बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन। अरे लंबवत दूरी तो सर ये होगी, इस लंबाई को डेढ़ डेस बढ़ाया। अब ये मत कहना इसको भी अनंत कर दिया, लंबाई को डेढ़ डेस बढ़ाया, लंबवत दूरी तो ये होगी सर। आया ही नहीं, 90 डिग्री पर आया ही नहीं। आया क्या? आया पक्का? सोच लो। यस सर। तो डी क्या थी? डी तो ये थी सर। अब आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए थोड़ी थोड़ी यार। कैसे सर? मैंने कहा ये 53, ये 90, तो ये तो 37 होगा। हाँ सर। और देखो 180 हो रहा है, तो ये वाला कोण कितना होगा? ये सर 53 होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो डी निकालो यार। सर इसका, ये है हमारा डी, ये है डी, तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा डी cos 53। आया ही नहीं है। अरे 3/5 डी होगा सर। हमारे फॉर्मूले में जो डी होता है ये डी नहीं है, ये है। हाँ अच्छा, बहुत सुंदर। θ1 θ2 कौन बताएगा भाई? प्यारा सा बच्चा। सर ए से जो रेखा जा रही है, θ1 θ2 कहां से नापते हैं? डी से। सर ए के लिए तो ये रहा 53, ऐसे ऐसे ऐसे, और बी के लिए अरे अनंत लंबाई का है, ऐसे ऐसे लाइन ले आओ सर, ऐसे। इनका बहुत बढ़िया। तो सर ये 90 है, पर सर हमने देखा है तो दोनों क्लॉकवाइज है। हाँ मतलब सर मैं θ1 को प्लस का 53 ले लूं क्या? मैंने कहा ले लो। θ2 को माइनस 90 ले लूं? मैंने कहा ले लो। दूसरा बालक उल्टा लेगा तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है परिमाण हमेशा धनात्मक होगा। मेरा बच्चा फॉर्मूले में वैल्यू डालेगा, अरे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी साइन θ1 प्लस का साइन θ2। आया ही नहीं है, अरे चमका ही नहीं है। म्यू नॉट आई, हाँ 4 पाई डी की जगह अरे सर 3/5 डी साइन θ1 साइन 53 ओहो माइनस साइन 90। क्या मेरी बात समझ में आई है क्या? आई है सर। अरे ऐसे ही रहने दो सर,
कुछ कट जाएगा सर अभी। मैंने कहा चलो पूरा कैलकुलेट करते तुम्हारे लिए यार। b बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 3/5d साइन 53 3/5 होता है सर माइनस का 1 हो 2/5 माइनस का सर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई 3/5d माइनस का 2/5 आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, आया है सर ये सर माइनस का म्यू नॉट आई 6πd हो माइनस क्या बता रहा है? दिशा। पक्का सोच लो, समझ लो, देख लो। तो आंसर आपका बेटा जी जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 6πd परिमाण के लिए। भैया कैलकुलेशन देख लेना, कोई तकलीफ हो कैसे भी तो। आया ही नहीं है, पक्का सोच लो, समझ आया है बढ़िया से एकदम जोरदार तरीके से। क्या क्या सिखाया एक बार और सुने, बड़ी मजेदार चीजें सीखी आप अपन ने आज वैद्युत धारा के चुंबकीय क्षेत्र में। सबसे पहले अपन ने सीखा क्या? हमने सीखा सर ओरस्टेड साहब का नियम। देखो पूरी क्लास को विद इन 5 मिनट में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, 2 मिनट में सिखा दूंगा पूरा जितना भी पढ़ाया 1-1.5 घंटे की क्लास को। देखो क्या ओरस्टेड साहब ने बोला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है, शॉर्ट नोट्स में ये लिखना होता है। मैं आपको इस बात का एहसास करा दूं कि शॉर्ट नोट्स में हमें क्या लिखना है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो तार के चारों तरफ एक क्षेत्र बनता है जिसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। इस बात की कैलकुलेशन करी किसने? बायो सावर्ट साहब ने। बायो सावर्ट साहब ने बोला कि उस धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा अपॉन 4πr² परिमाण और सदिश रूप की बात होगी तो dB बराबर म्यू नॉट आई dl क्रॉस r अपॉन 4πr³। ये दिशा ज्ञात करने का नियम है। बाकी परिमाण के लिए म्यू नॉट आई dl साइन थीटा अपॉन 4πr²। सीमित लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4πd साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। और इसके 3-4 केस। अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। अर्ध अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र म्यू नॉट आई अपॉन 4πd। अक्ष पर 0 और फिर एक और था जिसमें θ1 θ2 समान दिशा में तो ऋणात्मक लेते हैं। इतना ही तो सिखाया, उस पर एक क्वेश्चन करा दिया। इतनी सी बातें तो लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा होगा। अगर आप बहुत तरीके से पढ़ते हो तो 1 मिनट में पूरे एक लेक्चर को याद रख सकते हो शॉर्ट नोट्स बना के। एग्जाम टाइम पे बहुत काम आएंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। थैंक यू।